कभी हिंदुस्तान में एक औरत रहती थी। वह बहुत हमदल थी, वह बहुत प्यार करने वाली थी, लेकिन वह मुसलमान नहीं थी। वह अल्लाह को नहीं जानती थी, वह कुरान को नहीं जानती थी। जिंदगी मुश्किल थी, इसे बहुत सी परेशानियों का सामना था। वो खुद को तन्हा और खोया हुआ महसूस करती थी। वो कुछ और चाहती थी, वह रहनुमाई की ख्वाहिशमंद थी। एक दिन उम्मीद किया एक नजर आए। उसने एक ताकतवर दुआ के बारे में सुना। इसे सूरा फातिहा कहते थे। लोगों ने कहा कि यह मजज़े लाती है। उसने अपने दिल में एक इज़्तिराब महसूस किया। क्या यही वो जवाब था जिसे वो ढूंढ रहे थी? क्या यह दुआ से सुकून दे सकती है? एक दिन औरत की मुलाकात एक मेहरबान मुसलमान औरत से हुई। उन्होंने जिंदगी के मसाइल पर बात की। औरत ने अपना दर्द बयान किया। मुसलमान औरत ने सब्र से सुना। मुसलमान औरत ने अल्लाह के बारे में बताया। इसने अल्लाह की मोहब्बत और रहमत के बारे में बताया। इसने औरत को सूरा फातिहा से मुतारिफ कराया। इसने इसे अल्फाज सिखाए। औरत दुआ की खूबसूरती की तरफ मुतवज्जह हुई। इसने अल्फाज से एक अर्शत महसूस किया। इस पर सुकून की लहर दौड़ गई। दिल से दुआ करो, अल्लाह अपनी तमाम मखलूकात की सुनता है। औरत ने सूरा फातिहा पढ़ना शुरू कर दी। उसके दिल में एक अजीब सी रोशनी भर गई। हर लफ्ज उसके दिल की गहराइयों में उतरता गया। हर रोज वह दुआ करती थी, इसकी दाएं इसके दिल की आवाज बन गए। वह अपने रब से बात करती, अपने दिल की बातें कहती। वह रहनुमाई के लिए दुआ करती थी, इसकी दाएं इसके रास्ते क्या रोशनी बन गए। वह अपने रब से रहनुमाई मांगती, अपने फैसलों में मदद चाहती। वह हमत के लिए दुआ करती थी, इसकी दाएं इसके दिल की ताकत बन गए। वह अपने रब से हमत मांगती, अपने चैलेंजेस का सामना करने के लिए। वह सुकून के लिए दुआ करती थी, इसकी दाएं इसके दिल का सुकून बन गई। वह अपने रब से सुकून मांगती, अपने दिली बेचैनी को दूर करने के लिए। वो सारे अल्फाज नहीं समझती थी, लेकिन वह उनकी ताकत को महसूस करती थी। हर लफ्ज़ उसके दिल की गहराइयों में उतरता गया, लेकिन वह उनकी ताकत को महसूस करती थी। वह अपने आप से बड़ी किसी चीज़ से कुर्बत महसूस करती थी। इसके दिल में एक अजीब सी रोशनी भर गई। वह अपने आप से बड़ी किसी चीज़ से कुर्बत महसूस करती थी। इसने अपने दिल में उम्मीद को परवान चढ़ते हुए महसूस किया। इसके दिल में एक अजीब सी रोशनी भर गई। इसने अपने दिल में उम्मीद को परवान चढ़ते हुए महसूस किया। इसके दिल में एक अजीब सी रोशनी भर गई। इसकी दाएं इसके दिल की आवाज बन गए। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। वक्त गुजरता गया, लेकिन इसकी दाएं जारी रहे। औरत अपनी नमाजों में लगे रही। इसकी दाएं इसके दिल की ताकत बन गई। वह अपने रब से बात करती, अपने दिल की बातें कहती। इसने अपनी जिंदगी में तब्दीलियां महसूस करना शुरू कर दी। इसकी दाएं इसके दिल के रोशनी बन गए। छोटे छोटे माजिज़े होने लगे, छोटे छोटे माजिज़े होने लगे। मुश्किलात आसान हो गई। इसकी दाएं इसके दिल के रोशनी बन गए। अल्लाह पर उसका ईमान मजबूत होता गया। इसकी दाएं उसके दिल की रोशनी बन गए। सूरा फातिहा के अल्फाज अस्कीत सली बन गए। सूरा फातिहा के अल्फाज अस्कीत सली बन गए। इसने अपने नए अकीदे में सुकून पाया। इसकी दाएं इसके दिल की रोशनी बन गए। इसने अपने नए अकीदे में सुकून पाया। इसकी दाएं इसके दिल की रोशनी बन गए। इसके दिल में एक अजीब सी रोशनी भर गई। औरत का शुहराए का अच्छा आदमी था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और अपने दोस्तों और ख़ानदान के साथ बेहद मोहब्बत से पेश आता था, लेकिन वो हम ज़हबी नहीं था। इसने कभी भी मज़हब में दिलचस्पी नहीं ली थी और न ही किसी मज़हबियत करीब में शिरकत की थी। वह अपनी बीवी के नए अकीदे को नहीं समझता था। इसके लिए यह सबक चुनी और अजीब था। इसने इसे नमाज पढ़ते देखा। वो हैरान था कि उसकी बीवी इतनी मेहनत और अकीदत से नमाज पढ़ती है। इसने इसे सूरा फातिहा पढ़ते सुना। इसके लिए यह अल्फाज नहीं थे और वहां का मतलब नहीं जानता था। तुम क्या कर रही हो? ये सब क्या है? तुम ये अल्फाज क्यों पढ़ रही हो? उनका क्या मतलब है? औरत ने समझाने की कोशिश की। उसने अपने शौहर को बताया कि ये अल्फाज अल्लाह की हम्द सना है। उसने अल्लाह के रहमत के बारे में बताया। इसने कहा कि ये अल्फाज के दिल को सुकून देते हैं और उसे अल्लाह के करीब ले जाते हैं। उसने सूरा फातिहा के साथ अपने तजुर्बात शेयर किए। शौहर को शक था।
वह नहीं समझता था कि यह अल्फाज किसी की जिंदगी को बदल सकते हैं, लेकिन वह अपनी बीवी से प्यार करता था। इसने देखा खास के ईमान ने उसे कैसे सुकून बख्शा है। उसने देखा खास के ईमान ने इसे कैसे सुकून बख्शा है। उसने देखा खास की बीवी की जिंदगी में एक नई रोशनी आई है। उसने इसकी जिंदगी में मिस्बत तब्दीलियां देखी हैं। उसने देखा खास की बीवी ज्यादा खुशावर मुतमईन है। उसने इसके ईमान को नहीं अपनाया, वह भी अपने ख्यालात में पुख्ता था, लेकिन आसने इसके इन माजों पर सवाल करना छोड़ दिया। उसने समझ लिया कि खास की बीवी के लिए है सबक छुकतना हम है। इसने इसे अपना रास्ता अख्तियार करने की इजाजत दी। इसने इसकी तावर ईमान का एहतराम किया और उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने दिया। एक दिन अलमिया पेश आया। जोड़े का छोटा बेटा बाहर खेल रहा था। वो एक खुश बच्चा था, जिंदगी से भरा हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक जहरीले सांप ने बच्चे को काट लिया। वो दर्द से चीखता चला था, जमीन पर गिर पड़ा। माँ बाप अपने बेटे के पास पहुंचे। वो खौफजदा हो गए, उनके दिल टूट गए। वो अपने बेटे को गांव के डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने अफसोस से सर हिलाया। इसने कहा, सांप का जहर बहुत तेज है, मैं कुछ नहीं कर सकता। औरत का दिल बैठ गया। इसकी दुनिया इस पर टूट पड़ी। औरत ने अपने बेटे को करीब रखा। इसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत और दर्द था। वह अपने बेटे की हर सांस को महसूस कर रही थी, जैसे कि वह इसकी जिंदगी की आखिरी सांस हो। इसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। हर आंसू में एक दाग थी। हर कतर हास की आमिदा और खौफ की कहानी बयान कर रहा था। इसका शोहर बहुत दुखी था। इसके दिल में एक तूफान बरपा था। वह अपने बेटे की तकलीफ को देखकर बेबस था। वह अपने बेटे को इस हाल में नहीं देख सकता था। उसकी आंखें नम थे और वह अपने जज्बात को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। और तकवा अपने ईमान की याद आई। इसने अपने दिल को मजबूत किया और अल्लाह की तरजो किया। वो सूरा फातिहा के अल्फाज से लिपट गई। हर लफ्जा से के दिल की हर आयु से निकल रहा था, जैसे कहू अल्लाह से बराह रास्त बात कर रही हो। वह दिल की गहराइयों से दुआ करने लगी। इसकी दुआ में एक माँ की बेपनाह मोहब्बत और उम्मीद थी। इसने अल्लाह से माजिज़े की भी मांगी। इसकी आवाज में एक सजदत थी जो सिर्फ एक माँ है महसूस कर सकती है। इसका शुहरा से देख रहा था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। इसका दिल शिकावर बेबसी के मिले जले एहसासात से भरा हुआ था। वह नहीं जानता था कि क्या करना चाहिए। वह हास की दावों पर यकीन करना चाहता था। इसके दिल में एक उम्मीद की किरण थी। वो चाहता था कि हास का बेटा जिंदा है। इसने अपने बेटे का हाथ था मिलिया और दिल में दुआ करने। औरत दुआ करती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसके दिल में एक ही दुआ थी। वो बार सूरा फातिहा पढ़ती रही। हर बार इसके दिल की गहराइयों से एक नई उम्मीद जन्म लेती। उसने अपना दिल हर लफ्ज में डाल दिया। उसकी दुआ में एक ऐसी ताकत थी जो पहाड़ों को भी हिला सकती थी। कुछ नाकाबिल यकीन हुआ। बच्चे की सांस जो कमजोर और मुश्किल से आ रही थी मुस्तहकम होने लगी। इसके चेहरे पर रंग वापस आ गया। इसने आंखें खोली और अपनी माँ को देखा। उसके होंठों पर एक कमजोर सी मुस्कुराहट फैल गई। वो जिंदा था। डॉक्टर अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर सका। उसने बच्चे का मुआयना किया और इसे जहर का कोई निशान नहीं मिला। ये एक मौजिज़ा था। औरत और इसका शौहर खुशी से जोम उठे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वो जानते थे कि सूरा फातिहा ने उनके बेटे को बचा लिया है। शौहर दंग रह गया। उसने अपनी बीवी के ईमान की ताकत देखी थी। उसने सूरा फातिहा का मौजिज़ा देखा था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और दुआ करने लगा। उसने अल्लाह से मुआफी मांगी। उसने इस्लाम पर अपने ईमान का ऐलान किया। औरत का दिल खुशी से झूम उठा। उसके शौहर को ईमान मिल गया था। उनका खानदान अकीदे में मुत्तहिद हो गया था। इस मौजिज़े की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग सूरा फातिहा की ताकत से हैरान रह गए।
वो औरत के ईमान से मुतासिर हुए। बहुत से लोग कहानी से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। वह रहनुमाई और तसल्ली के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करने लगे। औरत और इसका खानदान ईमाना और शुक्रगुजारी से भरी जिंदगी गुजारने लगे। उन्होंने अपनी आनी दूसरों के साथ शेयर की उम्मीद और यकीन का पैगाम फैलाया। औरत और उसके बेटे की कहानियां ईमान की ताकत का सबूत है। यह जाहिर करता है कि मुश्किल तरीन वक्त में अल्लाह की रहमत हमेशा मौजूद होती है। सूरा फातिहा कुरान का पहला बाब एक ताकतवर दुआ है। ये शिफा, रहनुमाई और हिफाजत का जरिया है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी उम्मीद न हारें। ज़रूरत के वक्त हमेशा अल्लाह की तरफ दुआ करें और दुआ की ताकत पर यकीन रखें।